शादी से इनकार कर दूँ? मगर क्यों? इसलिए कि वो तुझे शुरू से मेरे जोड़ की नहीं लगती। कुछ इमैच्योर है, जानता हूँ मैं। तो उसकी ऐसी हरकतों से हमेशा चिढ़ता है तू, और मैं ईशल से शादी करना चाहता हूँ। उसने मोमिन की बात काटते अपनी बात कही। सीरियसली तू शादी करेगा, और वो भी ईशल से? मुझसे इतनी मोहब्बत कि मेरे हिस्से की ये टेंशन भी खुद लेना चाहता है। मोमिन ने उसकी मजाक में बात को टाला था। और अच्छे, चलो बहुत हो गया। मीर शाह जो सब हाथ से निकलता दिख रहा था, बोले थे फौरन, डैड आप मुझे और मोमिन को कुछ देर अकेला छोड़ दें, मुझे बात करनी है मोमिन से। अभी ये मुनासिब वक्त नहीं, बाद में बात होगी। डैड अगर अभी बात नहीं होगी तो फिर शायद कभी नहीं हो। मुझे बात करने दे वरना दम घुट जाएगा मेरा। डैड आप रिलैक्स रहें, मैं संभाल लूँगा। आप जानते हैं ना कि जब आपका औरत शेर किसी से ना संभले तब सिर्फ मोमिन शाह से संभलता है। मोमिन के लहजे में यकीन की खनक थी। मैं जानता हूँ, मगर डर इस बात का है कि मेरे औरत शेर को संभालने में कहीं मेरा मोमिन शाह ना बिखर जाए। मीर शाह का पल उस वक्त दोहरी अजियत में था। दोनों उसके बेटे थे और दोनों की एक दूसरे में जान थी, मगर आज ये किस मोड़ पर आ गए थे दोनों। डैड आपको हम पर यकीन नहीं है या अपनी तरबियत पर शक है? आपने हमें हमेशा समझाया और सिखाया, मगर अब समझ लें कि अब सबके इम्तहान का वक्त है। मीर शाह अल्लाह पर मामला छोड़ते बाहर निकल गया। क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है? मोमिन ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरकर उसका सर ऊपर उठाया। बताया ना, शादी करना चाहता हूँ ईशल से। वजह बता बस। प्यार हो गया है मुझे उससे। कब हुआ प्यार? बहुत पहले से, मगर मैं डरता था इसलिए बता नहीं सका। तो अब डर नहीं लग रहा? अब क्यों बता रहा है? अब बताना ज़रूरी है, क्योंकि मज़ीद नहीं छुपा सकता। जहाँ इतने अरसे से छुपाया, अब भी छुपा ले। मेरी शादी की बात हो रही है उससे। तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी, और अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगा। क्यों? नहीं देख सकता उसे तेरे साथ? कोई और रास्ता? हाँ है, उसकी शादी किसी और से कर देते हैं। उससे क्या होगा? हमारे दरमियान से हट जाएगी, मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा। ठीक है, उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। तू चल, पाकिस्तान चलते हैं। तू सोच ले। सोचना क्या? वो चीज़ मोमिन और औरत जो चीज़ मोमिन और औरत शेर के दरमियान आएगी उसे हमारे दरमियान से निकलना होगा हर हाल में। तुझे ये सब बुरा नहीं लगा? नहीं, क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। मगर ये सच है कि जो चीज़ तुझे तकलीफ दे मैं उसका वजूद दुनिया से मिटा दूंगा औरत शेर। तो फिर मुझे निकाल ले इस अजियत से मोमिन, मैं जी नहीं पा रहा। वो उसके कंधे पर सर रखते बच्चों की तरह रो पड़ा। मैं तुझे खोना नहीं चाहता मोमिन, मुझे रातों को नींद नहीं आती। मेरा ये सोच कर ही सांस रुकने लगता है कि तू मुझसे नफरत करने लगेगा। औरत शेर, मैं कभी तुझसे नाराज़ नहीं हो सकता, और तू नफरत की बात करता है। पागल मत बन, बता मुझे क्या बात है। तू वादा कर। वो बच्चों की तरह अड़ गया कि मुझसे खफा नहीं होगा और मेरी बात भी मानेगा। ठीक है बाबा, वादा। मोमिन शाह वाला वादा? हाँ, मोमिन शाह वाला वादा। मगर तू भी सच बताएगा, क्योंकि तेरे झूठ मैं 1 मिनट से पहले पकड़ लेता हूँ, याद रखना। मोमिन, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? एहान तो भड़क ही गया था उसकी बात सुनकर। डैडी, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैंने उससे रात तक का टाइम लिया है, और अगर मेरा जवाब इस बात में होगा तो वो कल हमारे साथ यहाँ से जाएगा, वरना दूसरी सूरत में हम उसे खो देंगे। वो हमेशा के लिए हमसे अलग हो जाएगा, और ये कोई भी नहीं चाहेगा। वो खुद पर जब्त का कड़ा पहरा बिठाए हुए था कि ये जंग उसे औरत शेर के लिए अकेले लड़नी थी। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। तुम दोनों क्या बिल्कुल दिमाग से फारिग हो गए हो? अरमान को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? और मुराद का पता है ना, मार डालेगा वो तुम दोनों को। मजाक समझा हुआ है क्या तुम दोनों ने? एक के नाम से वो मंसूब रही और अब दूसरा शादी करना चाहता है उससे, तो वो पहले वाला उसकी मोहब्बत में पीछे हट रहा है। वाह वाह, मोहब्बत की कौन सी तारीख रकम करना चाहते हो तुम दोनों? कुछ शर्म बची है या नहीं? ये है हमारी तरबियत कि हमारे बेटे इस तरह के अहमकाना फैसले करते फिर रहे हैं? अभी हम मौजूद हैं, ईशल के साथ तुम्हारी ही शादी होगी। ये वक्त नहीं है इस तरह हाइपर होने का। मैं बच्चा नहीं हूँ जो इस तरह का फैसला करूँ। मेरे लिए भी ये आसान नहीं, मगर मुझे ये करना है क्योंकि ये ज़रूरी है, और यही वक्त का तकाजा भी। वो गलत नहीं है ना, उसने कुछ गलत किया, मगर कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए होता। मगर हमारी तकदीर कि वो हमारे साथ होकर रहता है। तुम दोनों बंद कमरे में सब तय कर चुके हो तो हमें भी बता दो। मीर शाह को कभी ऐसी मुश्किल दरपेश नहीं आई थी। मैं अरमान चाचू से बात कर लूँगा, अगर वो मान जाते हैं तो मेरे ख्याल में किसी के इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये वक्त मुश्किल है, अगर हम इस बार एक दूसरे की बात समझने की बजाय एक दूसरे से उलझते रहे तो बिखर जाएंगे। हमें जुड़े रहना है और उसके लिए हमें ये सब करना होगा।
और ईशल उसका क्या, मान जाएगी क्या वो अरमान चाचू और फरवा चची देख लेंगे। तुम आखिर बताते क्यों नहीं कि बात क्या है। औरत शेर की कसम नहीं तोड़ सकता, वरना बता देता, मगर इतना बता सकता हूँ कि वो गलत नहीं है। बस जो हुआ ऐसे होना लिखा था। ईशल उसके नाम लिखी थी, उसे औरत शेर का ही होना था, वो चाहे ना चाहे, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं महज एक मोड़ था, उसकी मंजिल नहीं था। उसका ठिकाना औरत शेर है। और वैसे भी मेरा उसके साथ कोई शरई रिश्ता नहीं था, एक नाम का ताल्लुक था जिसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता था। हाँ, एक उनसियत हो जाती है इंसान को, मगर मैं चूंकि आप सबको पता है शुरू से इस मंगनी वंगनी के हक में नहीं था, मेरे लिए ये कोई पायदार बंधन नहीं, इसलिए मैंने उसे हमेशा वैसे ही ट्रीट किया जैसे पहले करता था। मगर लड़कियां बहुत जल्दी ख्वाबों के महल तामीर कर लेती हैं मोमिन शाह। तुम सिर्फ खुद को और औरत शेर को मत देखो, ईशल के बारे में भी तो सोचो। तुम दोनों लड़के हो तो ये मत सोचो कि उसकी बात को अहमियत नहीं दी जाएगी। अगर वो नहीं मानेगी तो उसकी शादी तुम्हारे साथ ही होगी, उसकी शादी औरत शेर के साथ होगी, और अगर औरत शेर के साथ नहीं होगी तो मुझसे भी नहीं होगी। रही बात ईशल की, तो ज़रूर आप ठीक कह रहे होंगे, मगर आप ये भी सोचें कि अगर लड़कियां एक नाम के ताल्लुक को इतनी अहमियत देती हैं तो फिर ऐसा क्यों कर मुमकिन ना होगा कि वो निकाह जैसे मजबूत और शरई रिश्ते को झुठला दे। औरत शेर को अपनी जगह खुद बनानी होगी और ये हमें उसी पर छोड़ना होगा। हमने मान लिया कि तुम बहुत अच्छे वकील हो मोमिन, यकीनन तुम्हारे पास दलाइल की कमी नहीं होगी, यकीनन और बहुत से नुक्ते होंगे तुम्हारे पास जिन पर तुम बआसानी बहस कर सकते हो, मगर फिर भी हम तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं हैं डैड। इसीलिए ये देर पा मंगनियाँ वंगनियाँ नहीं करनी चाहिए जिनकी ना कोई इस्लामी नुक्ता नज़र से और ना कानूनी तौर पर कोई हैसियत होती है। हम इस्लामी एतबार से देखें तो ये सब कुछ है भी नहीं। बात पक्की हुई थी, वो तो इस्लाम में अगर किसी लड़की की तलाक हो जाए तब भी, और अगर वो बेवा हो जाए तब भी निकाह का हक है। यहाँ तो बात सिर्फ एक मंगनी की है। बात सिर्फ मंगनी की नहीं है मोमिन, बात जुबान की है। पहले एक के साथ मंगनी कर दी और अब शादी दूसरे के साथ कर देंगे, सवाल उठेंगे सबके जहनों में। डैड, ये बहस तो फिर कभी ख़त्म नहीं होने वाली ना। बाकी मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। कोई उसके साथ खड़ा हो या ना हो, मोमिन शाह साथ खड़ा है और हमेशा साथ खड़ा रहेगा औरत शेर के। मिनहल, मैं मर जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, मैं कुछ कर लूँगी अपने साथ। ईशल, संभालो खुद को, प्लीज़ आराम से बैठ जा। अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और फिर तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई बात नहीं होगी। तुम्हारा भाई कैसे कर सकता है मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म। वो उस वक्त पागल हो रही थी, हर कोई परेशान था। जब से मीर शाह की कॉल आई थी तब से जैसे कोई मर गया हो वहाँ। सब ऐसे गुमसुम थे, आपस में एक दूसरे से नज़रें चुराते फिर रहे थे। भाई पागल नहीं है, सोच समझ कर फैसला करेंगे। तुम क्यों अपना खून जला रही हो। तुम्हारा भाई दोस्तियाँ निभाने वाला बंदा है मिनहल, वो मोहब्बतें नहीं निभाएगा। उसने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। तुम सब्र तो करो, मुझे खुद समझ नहीं आ रही आखिर औरत शेर ऐसा क्यों करेगा, जबकि तुम दोनों की कभी बनती ही नहीं। शुरू दिन से तुम दोनों लड़ते आए हो और अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि सब जानते हैं कि मोमिन भाई के नाम से मंसूब हो तुम देख लेना मिनल, तुम्हारा भाई मुझ में से और औरत शेर में से बिना एक पल ज़ाया किए औरत शेर को चुनेगा। वो कभी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, मैं कभी उसको माफ़ नहीं करूँगी। मैं मर जाऊँगी मगर औरत शेर से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। तुम बता दो सबको, और अपने भाई को भी। उसकी अपनी यारियाँ निभानी है, उसने तो अपने तरीके से निभाए। मैं कनीज़ नहीं हूँ उसकी, जिसको जित चाहेगा थमा देगा मुझे पकड़ कर। वो ये किस मुश्किल में डाल दिया है औरत शेर ने हमें। मुझे तो फरवा से इरहा से इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कमरे से बाहर जाने को भी दिल नहीं कर रहा। हमारे बेटे ने कैसे हमें सबके सामने ख्वार करके रख दिया है। वो सुबह से अपने कमरे में बंद थी, तकरीबन सभी अपनी अपनी जगह गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए थे। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको हो क्या गया। हालत ऐसी बनाई हुई है उसने कि जाने क्या नुकसान हो गया उसका, मगर तेवर उसके ऐसे हैं कि ज़रा शर्मिंदा नहीं, एक ही बात पर डटा हुआ है। मेरी तो समझ से बाहर है कि ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ है मुझसे कि एक नाखलफ बेटा मिला मुझे। उसको ज़रा बराबर परवाह नहीं कि उसका बाप और उसकी माँ, उसका भाई कैसे सबके सामने शर्मिंदा 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 सर झुकाए फिर रहे हैं। मेरी तो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा सुबह से, उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ सुबह से, अब तो खैर नंबर ही बंद कर दिया है उसने अपना। जाने क्या चाहता है। और तो और मोमिन उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, यक न शुद्ध दो दो शुद्ध। मोमिन से मुझे ऐसे अहमकाना फैसले की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी एहान। क्या कह सकते हैं, औलाद जब बराबर की हो जाए तो कभी कभी वालिदैन को ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है। खैर आज रात तक आ जाएंगे हम।
उड़द शेर आएगा आप लोगों के साथ? नहीं, वो सिर्फ उसी सूरत में आएगा कि उसकी बात को माना जाए। जब तक कुछ फाइनल नहीं होता वो वहीं रुकेगा। मीर ने ज़ाहिर को बोला है उसके साथ रुकने का, फिर जब कुछ फाइनल होगा तब देखेंगे उसे बुलाना है या वहीं रहना है। चलें ठीक है, आप आ जाएं। आप आ जाएं तो फिर तफसील से बात होती है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी बात मान लूँगी? वो तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गए। इसमें क्या बुराई है? मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैं ही अच्छा सोचूंगा ना तुम्हारे लिए। बाप हैं आप? खबरदार अगर आपने ये दोबारा कहा, आप मेरे लिए सिवाय दुख और शर्मिंदगी के कुछ नहीं। मैं आज जहाँ हूँ वो सब आपकी गलतियों का नतीजा है। बस हम दोनों की मजबूरी है एक दूसरे को बर्दाश्त करना। इससे ज़्यादा का ना हमारा ताल्लुक़ है और ना मैं रखना चाहती हूँ। नफ़रत है मुझे मर्द ज़ात से, शदीद नफ़रत, इतनी कि मैं बता नहीं सकती। दम घुटने लगता है मेरा किसी मर्द को अपने आसपास देखकर, वहशत होने लगती है मुझे। शादी और मैं, नो वे। आपने ना मुझसे पूछकर कमिटमेंट की थी और ना मैं आपके किसी फेल की जवाब दूँ। आपने हाँ की थी, आप ही मना करेंगे? नहीं करनी मुझे शादी, ना आज ना कल। मैं एक और घर अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ नहीं देख सकूंगी। मैं किसी मासूम का बचपन अपनी तरह बर्बाद होते नहीं देख सकूंगी। खुद को बदला भी तो जा सकता है हनी। साहिरा ने अपनी सी कोशिश करना चाहिए, जबकि मुर्तज़ा साहब तो चुप के चुप रह गए। मैं किसी के लिए नहीं बदलना चाहती, मुझसे ये दिखावे नहीं होते, मुझे दिल रखने नहीं आते साहिरा। मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी। किसी मर्द में इतने गट्स नहीं कि मैं उसके लिए अपना मकाम, अपना दिल बदल दूं। और वैसे भी ये कोई मजाक नहीं कि जब जी चाहा चल दिए और जब जी चाहा मुसल्ला बिछा लिया। अच्छाई या बुराई हमारे अंदर होती है। कुछ लोगों को हालात तो कुछ को वक्त को बुराई की तरफ धकेल दिया जाता है, मगर इंसान को गलत और सही का शऊर बखूबी होता है। अब ये उस पर है कि क्या लेता है, अंधेरा या उजाला। मुझे वक्त ने और मेरे अपनों ने लापरवाही से उस तरफ धकेला, मगर मैं किसी को ब्लेम नहीं करती कि ये अपने लिए मैंने खुद चुना था। हनी, औरत को इस मुआशरे में मर्द का साथ चाहिए होता है। फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर कभी लगा तो वो बंदा तकी हरगिज़ नहीं होगा। ये मेरा फाइनल जवाब है। आपको और आपके शोर को मेरी फिक्र में हलकान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें जैसे अब तक छोड़ रखा था। मीर, इसे कहो मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मुराद का जवाब दे रहा था। एक ही बकवास करे जा रहा है। हम सब पागल हैं जो कब से तुम्हें समझा रहे हैं। बाबा, आप लोग भी तो एक ही बात पर अड़ गए हैं। बीजान आप ही समझाएं, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। बहुत खूब बरखुरदार। तो हम क्या इतनी देर से यहाँ फारसी में बात कह रहे थे ये कि रिश्ते मजाक नहीं होते, कि जब दिल किया जोड़ लिया और जब दिल किया तोड़ दिया। मुराद से आज यकीनन मोमिन छाप पिटने वाला था। उफ, एक को समझाता हूँ तो दूसरा शुरू से बात शुरू कर लेता है, दूसरे को कन्विंस करता हूँ तो तीसरा स्टार्ट ले लेता है। मुझे अब किसी को कुछ नहीं समझाना। अरमान चाचू, आपसे बात करना चाहता हूँ, शायद आपकी बात समझ में आ जाए मेरी। तो जो अरमान को बताना है हमें भी बता दो ना। हम क्या इतने कोढ़ मगज हैं कि हमें वो बात समझ ना आएगी? यही बात है कि ईशल की शादी उरद शेख के साथ कर दी जाए, और अगर दूसरी सूरत में ऐसा नहीं होता तो मुझे भी ईशल के साथ शादी करने के लिए कोई फोर्स ना करे। आपको जहाँ बेहतर लगे आप उसकी मर्जी से उसकी शादी करवा सकते हैं। जिससे मेरा भाई शादी करना चाहता हो, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते शादी तो तुम भी अपना सामान उठाओ और जाओ उसी के पास। एहान को भी शदीद तप चढ़ी थी। अब मेरे ख्याल में मुझे एक बार बात सुन लेने दे। मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला है तो कम से कम मुझे तो वजह मालूम होनी चाहिए ना। थैंक गॉड चाचू, आप आए मेरे साथ। वो जल्दी से अरमान को लेकर आगे बढ़ा, जबकि बाकी पीछे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कोई 15-20 मिनट बाद अरमान दोबारा वापस वहाँ आया। उसने बिना किसी की तरफ देखे फरवा से इतना कहा कि तुम ईशल से बात कर लो। मेरे ख्याल में जो काम करना है तो फिर बात को लटकाना क्यों। वैसे भी बेटियों के फ़र्ज से माँ बाप जितना जल्दी फारिग हो जाए उतना ही बेहतर है। क्या बात करूँ उससे, क्या कहूँ उसको? उसे बताओ कि उसकी शादी है अगले जुमे। और किसके साथ है शादी? मेरी बेटी को आप किसके हवाले कर रहे हैं? मोमिन शाह के या औरत शेर के या फिर कोई और? जो हकदार है उसी को सौंप रहा हूँ। उसने फरवा को जवाब देकर रुख मीर शाह की तरफ मोड़ा। आप जाहिर को कॉल करें कि वो औरत शेर को साथ लेकर आए। अरमान, सब अपनी जगह से एक साथ उठ खड़े हुए। आप लोग परेशान नहीं हो, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। अर्श, जुरेज, दिलशेर, आप लोग जाओ बेटा, भाई की शादी की तैयारियां करो, थोड़े से दिन है हमारे पास। उसने तीनों लड़कों को बहाने से वहां से उठाया। वो लोग बच्चे नहीं थे कि समझ ना पाते, मगर उठ गए खामोशी से। अब हॉल में सिर्फ घर के बड़े मौजूद थे। अरमान कुछ हिचकिचाहट का शिकार था कि वहाँ सब खवातीन भी मौजूद थीं। उष्णा, आप फरवा के साथ जाएं और ईशल को कन्विंस करें, मगर जोर ज़बरदस्ती नहीं, बस उसको प्यार से समझाना है। एक पल लगा था मीशा को सारी बात समझने में। उसने उष्णा की तरफ देखते मखसूस से लहजे में कहा,
وہ اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کے مزاج سب سمجھنے لگی تھی۔ تبھی بنا کوئی سوال جواب کے اشارے سے ماہمہ، ارحت، جویریہ اور فروا کو اٹھنے کا بول کر کمرے سے نکل گئی۔ ارمان نے جتنا مناسب سمجھا تھا بتا دیا۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا ساتھ لکھا تھا اور ایسے ہی لکھا تھا۔ فی الحال بات میری بیٹی کی عزت اور اس کی بقا عورت شیر کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ ہم نے جو سوچا تھا وہ بھی اچھا تھا، مگر ہم سب کا ایمان ہے کہ جو ہمارا پروردگار ہمارے لیے کرتا ہے اسی میں بھلائی ہوتی ہے۔ ایک رشتہ ہم نے بنایا مگر وہ پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچا، کیونکہ کاتب تقدیر نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو وہ ہمیں پہلے بھی تو بتا سکتا تھا۔ شاید وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے میں جھجک محسوس کر رہا ہو، اور چونکہ مومن کے ساتھ اس کی فرینکنس باقیوں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے اس نے مومن سے بات کی۔ کچھ ایشل کی وجہ سے وہ صرف مومن کو یہ بات بتانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مومن کو یہ بات کسی بھی طرح بتانے سے منع کیا کہ وہ کچھ بھی سوچتا رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ مگر آپ جانتے ہیں عورت شیر کے خلاف مومن کسی کو غلط بولنا تو دور غلط سوچنے بھی نہیں دے گا، اسی لیے اس وعدے کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ جب تک وہ خود نہ چاہے تب تک یہ بات ہم تک ہی رہے تو مناسب ہے۔